स्वागत है आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज में। आज की कहानी है दृढ़ निश्चय की कि अगर दृढ़ निश्चय कर लो तो बड़े से बड़ा कार्य भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी श्रीमद् भगवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी है कि कैसे वह अपने अंडे को पाने के लिए एक बहुत बड़े विशाल समुद्र को सुखा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया, जिसे चिड़िया कहा जाता है, समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होते ही वह अपने अंडों को वहां छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां पर नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु कोई नहीं दिखा, तो उसने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया एकटक समुद्र को गुस्से से देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी आए और गौरैया को देखा और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोली। वह अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, भला समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ा रुक जाती और फिर वापस अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3-4 दिन चलता रहा और धीरे धीरे गौरैया का स्वास्थ्य बिगड़ता रहा। यह देखकर सभी पशु पक्षी हैरान थे। सभी को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और यह विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है, जो कि असंभव है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु के पास गए, उससे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया अपनी जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि असंभव है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने काम में लगी हुई है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे वापस देने की बात कही। तो भगवान विष्णु जी के आदेशानुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह
इटलाते हुए बोली, देखा मैंने कर दिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम खुद पर भरोसा हो तो हम दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव काम भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सदा खुश रहो।